नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कमलेश्वर जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी सुख। यह किस्सा मुझे वर्सोवा के एक मछुआरे ने सुनाया था। तब मैं अपने वीकेंड पर घर पराग में आकर रुकता था और सागर तट पर घूमता और डूबते सूरज को देखा करता था। तब मेरी जिंदगी को अफवाहों का पिटारा बना दिया गया था। यहाँ तक कि जब मैं 16-17 साल की अपनी बेटी मोनू को रात के 10-11 बजे लेकर सन एंड सैंड होटल से घर जाने के लिए निकला तो एक अंग्रेजी अखबार ने छापा, कमलेश्वर को कमसिन लड़कियां पसंद हैं। ऐसे थपेरों को बर्दाश्त कर सकना आसान नहीं है। ऐसा ही एक और हादसा मेरी माली आर्थिक हालात को लेकर हुआ। फिल्मी लेखन के शुरुआती दौर में मैं ब्लैक मनी नहीं लेता था, पर मेरी लिखी फिल्में जब चल निकली तो इनकम टैक्स वाले ने मुझे घेरा। इनकम टैक्स अफसर ने अपने दफ्तर बुलाकर सवाल किया कि मिस्टर कमलेश्वर, आपकी आमदनी तो अब प्रति फिल्म 4-5 लाख होगी, क्योंकि फिल्म सफल होते ही लेखक की प्राइस बढ़ जाती है, पर आप फिल्मी आमदनी में 1.25 लाख से ऊपर नहीं दिखाते। इस पर कैसे विश्वास किया जाए? मैंने कहा, मैं ब्लैक मनी नहीं लेता। सवाल था, यह कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैं जो कुछ कमाता हूँ उसमें खुश हूँ। मेरी खुशी का यही राज रहस्य है। हालांकि बाद में मैं ब्लैक मनी लेने लगा था, पर मैं उन नैतिकता भरे दिनों से ज़्यादा संतुष्ट था। तभी वर्सोवा के मछुआरे ने मुझे यह किस्सा सुनाया था। साहब, जमनालाल बजाज की जुहू वाली कोठी में गांधी जी आकर ठहरते थे। जमनालाल जी टहलने निकले थे। एक दिन नाव की छाया में लेटा बीड़ी पीता हुआ एक मछुआरा उन्हें मिला। वह आराम से लेटा हुआ था। बजाज जी ने सवाल किया, तुम मछलियाँ पकड़ते हो? जी। तो कितनी मछलियाँ पकड़ते हो? जी, कभी कम कभी ज़्यादा, पर जो मिल जाती है वो मेरे लिए काफ़ी है। तो ज़्यादा मछलियाँ पकड़कर तुम अपनी आमदनी क्यों नहीं बढ़ाते? उससे क्या होगा? तुम अमीरी की तरफ बढ़ोगे। इस गई गुजरी नाव की जगह तुम मोटर बोट खरीद सकते हो। तो तुम नायलॉन के जाल खरीद सकते हो और ज़्यादा मछलियाँ पकड़कर अपनी आमदनी 10-15 गुना बढ़ा सकते हो। फिर फिर तुम बेफिक्र होकर खुशी से अपनी जिंदगी जी सकोगे। लेकिन मैं यह क्यों करूं? मैं तो अब भी अपनी नाव की छाया में लेटकर बीड़ी पीते हुए बेफिक्री होकर खुशी की जिंदगी जीता हूँ। मेरी खुशी मेरे पास है, पर जो मैं तुम्हें बताता हूँ सुख उसी में है। जी नहीं, आप अपना सुख मुझे न दें। मेरा अपना सुख मेरे पास है। मैं इसी में आपसे ज़्यादा सुखी हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।